ऑप्स का लास्ट चैप्टर है 15th। ये है कि जब डिलीवरी होगी उसके बाद प्यूरियम रेफर्स टू दी 6 weeks पीरियड फॉलोइंग कंप्लीशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि जब डिलीवरी होगी प्लेसेंटा भी आ गया उसके बाद प्यूरियम जो होता है उसे बोलते हैं, और वो 6 हफ्ते का पीरियड होता है। यूट्रस का इन्वोल्यूशन होता है शुरू। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द पोस्टपार्टम यूट्रस वेइंग अबाउट 1 kg रिटर्न्स टू इट्स प्री प्रेगनेंसी स्टेट ऑफ लेस देन 100 ग्राम। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द यूट्राइन फंडस लाइज अबाउट 4 centimeter above umbilicus, or more accurately 12 centimeter above the pubic symphysis. However, by 2 weeks the uterus becomes no longer palpable above the symphysis pubis. Involution occurs by a process of autolysis where muscle cells diminish in size as a result of enzymatic digestion of cytoplasm. This has virtually no effect on the number of muscle cells, and the excess protein produced from autolysis is absorbed into the blood stream and excreted in the urine. Evolution appears to be accelerated by release of oxytocin in the women who are breastfeeding, as uterus is smaller than in those who are bottle fed. A delay in evolution in the absence of any other signs or symptoms exam bleeding is of no significance. अब क्या क्या है delayed evolution? साइंस क्या है? तो आर्टिफैक्ट है, वैसी फुल ब्लैडर है, लोडेड रेक्टम है, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, यूट्राइन इन्फेक्शन है, फाइब्रॉइड से ब्रॉड लिगामेंट का कोई हेमेटोमा बन गया है। फिर एक लोकिया वर्ड है। लोकिया इट इज अ ब्लड स्टेन यूट्राइन डिस्चार्ज दैट इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ ब्लड एंड नेक्रोटिक, ओनली द सुपरफिशियल वेसल बिकम्स नेक्रोटिक एंड इज स्लव्ड ऑफ। During the first few days after delivery, the lochia is red, lochia rubra बोलते हैं. This gradually changes to pink as the endometrium is formed in serous by the second week, lochia serosa, and then ultimately a scanty yellow-white discharge, lochia alba, that lasts for about a month. Persistent red lochia suggests delayed involution that is usually associated with infection or a retained piece of placental tissue. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये सब इनमें कुछ ऐसा खास बात नहीं है, ये सब ऐसे ही है बिल्कुल। और एक वर्ड आता है परप्यूरल सेप्सिस पे, जेनेटल इन्फेक्शन जो होते हैं, ये इसके कॉजेज़ हैं, देख लेना सब वही कॉजेज़ हैं जो सब जगह होते हैं। और सिम्टम्स वही मलेज, फीवर, हेड एक, राइगर, एब्डोमिनल पेन्स, ऑफेंसिव लोकिया, सेकेंडरी पीपीएच। साइंस क्या क्या है इन्फेक्शन के? पायरेक्सिया, यूट्रस बॉगी टेंडर लार्ज है, इन्फेक्टेड वूंड्स हैं, पेरिटोनिज्म मतलब एब्डोमेन टॉट सी हो रही है, पैलेटिक आइलिस में चला जाएगा, पेशेंट इंटेस्टिन का मूवमेंट ही खत्म हो गया, या एडेनेक्सा जो है इंडिरेटेड है, बॉगीनेस है पेल्विक एब्सेस में। ये टेस्ट कराएंगे आप जब आप जेनेटल इन्फेक्शन सोच रहे हो। और ये क्लिनिकल फीचर्स हैं सेप्सिस के, और ये सीवियर सेप्सिस के, ये आप सबको पता ही है आपको। और मैनेजमेंट वही कि ट्रीट दी कॉज, जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है या कल्चर में जो भी दवाई आती है। ठीक है जी, बस यही है बेटा, ये चैप्टर खत्म।